हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री की और हम पढ़ रहे थे वैदिक एज। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक एज की आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति कैसी थी। इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल का आर्थिक स्थिति कैसा था, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ऋग वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति था, मुख्य व्यवसाय उसका क्या था, पशुचारण था। लेकिन अब क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल आते आते अब कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। काठक संहिता में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीन ने हल और कृषि को जन्म दिया। हलों का फाल लकड़ी से बना होता था, इसका उल्लेख मिलता है। मुख्य फसल जो था वो उत्तर वैदिक काल में धान था, गेहूं था। यजुर्वेद में धान को व्रीहि कहा गया है, जौ को यव कहा गया है, उड़द को मान कहा गया है, मूंग को मृदंग कहा गया है तथा गेहूं को गोधूम का रूप में उल्लेख किया मिलता है। इसमें मिलता है ये चीज उल्लेख, यजुर्वेद में मिलता है। दो नगर हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी जो था प्रारंभिक नगर के रूप में था। प्रोटो ये टाउन साइट्स देखने को मिलता है। जैसा कि हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि वैदिक एज जो है हमारा वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो है प्रारंभिक नगर अवस्था के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा एवं विनिमय का क्या प्रणाली था। तो इस समय भी कोई मुद्रा कोई खास मतलब स्पेसिफिक जैसे रुपया कॉइन होता है उस ढंग का तो नहीं था, लेकिन वस्तु विनिमय ही प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। और इस समय महाजनी प्रथा की चर्चा मिलती है। ये हमें कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा देखने को मिलता है। सूदखोर हम लोगों ने ऋग्वैदिक एज में भी देखा, यहाँ भी सूदखोर की चर्चा मिली है। सूदखोर को वहाँ वानखेड़ बुला जाता था, यहाँ बुला जाता था कुशीदिन। उत्तर वैदिक काल में सूदखोर को कुशीदिन के रूप में चर्चा किया मिलता है। नियमित सिक्के यहाँ कोई प्रचलन में नहीं थे। निष्क और शतमान जो हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखें यहाँ भी मिलता है। ये सोना का धातु था और निष्क जो था गले का आभूषण था, बाद में इसे मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया गया। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णाल माप की इकाई थी। और अर्थवेद में ही सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख भी हमें इसी काल में देखने को मिलता है। समुद्र का ज्ञान भी उत्तर वैदिक काल के लोगों को हो चुका था। हाथी का पालतू बनाए जाने का यहाँ साक्ष्य मिलता है। हस्ती संभवतः हाथी को कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ कुछ मृद भांड भी मिला है। मृद भांड में काले लाल मृद भांड मिले हैं, काले रंग का मृद भांड मिला है, लाल मृद भांड मिला है। और लाल मृद भांड जो था सर्वाधिक प्रचलित मृद भांडों में से एक था। चित्रित धूसर मृद भांड भी यहाँ पाया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या थी। तो धार्मिक अवस्था जो थी वो क्या थी, बहुदेववादी थी। हम लोगों ने देखा ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, अग्नि सबसे महत्वपूर्ण थे। यहाँ जो थी इंद्र, वरुण, अग्नि ये क्या हो गए, महत्वहीन हो गए। यहाँ इसके जगह कौन देवता स्थान ले लिए, प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र। ये इस काल के उत्तर वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता बन गए। इसके अलावा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में वरुण मात्र जल के देवता रह गए एवं पूषण जो था वो शूद्र के देवता हो गए। यज्ञ एवं कर्मकांड का अब महत्व बढ़ गया। पिछले हम लोगों ने देखा एज में, मतलब ऋग्वैदिक एज में देखा कि यज्ञ एवं कर्मकांड का कोई महत्व नहीं था। अब क्या हो गया, यज्ञ एवं कर्मकांड महत्वपूर्ण हो गया। ऋग्वैदिक एज में हम लोगों ने 7 पुरोहित की जगह चर्चा देखी है। अब 7 पुरोहित की जगह 14 पुरोहित हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण काफ़ी होने लगा एवं पशु बलि एक नया चीज़ भी जुड़ गया यहाँ पे। यहाँ यज्ञों में पशु बलि देने का प्रथा प्रारंभ हो गई। यज्ञ विधान कई रूप में देखने को मिला। हवि यज्ञ ये क्या था, अग्निहोत्र, 10 पूर्ण मास, चतुर्मास्य, पशु बलि, पिंड, पितृयज्ञ भी इसमें हवि यज्ञ में शामिल किया जाता था। सोम यज्ञ इसमें अग्निष्टोम, षोडशी, वाजपेयी जैसे यज्ञ शामिल किए जाते थे।
इसके अलावा कुछ और यज्ञ के विधान दिए गए हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, इसमें राजा के राज्याभिषेक हेतु राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, ये राजा की शक्ति का प्रदर्शन के लिए या राजा के शक्ति का द्योतक माना जाता था। राजा कितना शक्तिशाली है, राजा का कितना क्षेत्र होगा, इसके लिए राजा क्या करवाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था। वो अपना घोड़ा दूसरे राज्यों में छोड़ता था और जिस राज्य में उसका घोड़ा जाता था वो क्षेत्र उस राजा को हो जाता था। तो ये जो था राज्य यज्ञ जो था, ये क्या था, राजा की शक्ति को प्रदर्शन बताता था। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ भी महत्वपूर्ण है। ये जो था राजा ये यज्ञ करता था, करने के बाद वो राजा से क्या कहलाता था, सम्राट कहलाता था। ये 17 दिन तक चलता था ये यज्ञ उसके काल में। तो ये तो था कुछ ऋग्वैदिक काल का धार्मिक अनुष्ठान कैसे होता था। और हम लोगों ने क्या देखा कि धार्मिक अनुष्ठान जो था अब काफ़ी जटिल होने लगा था। पशु बलि शामिल हो गए थे, यज्ञ प्रणाली शामिल हो गई थी, मंत्रोच्चारण शामिल हो गया था। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक के रूप में आर्य क्या कार्य करते थे, इसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि आर्य अब किस विधि विधान से पूजा पाठ किया करते थे। तो आई होप उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था एवं धार्मिक अवस्था अभी तक के वीडियो में क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक ग्रंथ की बात करेंगे, वेदों की चर्चा करेंगे, अरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि चीज़ों पे छोटे छोटे कंटेंट को बारे में चर्चा करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को वीडियो क्लियर हो चुका होगा वैदिक एज के से रिलेटेड। अगर इससे कोई रिलेटेड संबंधित कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।